नमस्कार साथियों, मैं महावीर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। कौन सी योजनाएं? फ्लैगशिप योजनाएं। और उन योजनाओं में हम पढ़ेंगे, पहले दो योजनाएं पढ़ी थी पहले वीडियो में, पहले पार्ट में, और आज हम जिस योजना को पढ़ने जा रहे हैं वो है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, इस योजना को आज पढ़ेंगे। क्या है इंदिरा रसोई योजना? ये कब इसकी शुरुआत की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का क्या संकल्प था? वो कौन सा विभाग करवा रहा है? वो चीज हम आज पढ़ेंगे। तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2020 को। तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई थी? 20 अगस्त 2020 को। जो विभाग करवा रहा है, इस योजना को कौन सा विभाग चला रहा है, कौन सा संचालित कर रहा है? वो है राजस्थान का स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा? स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग। याद रखना इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई थी? 20 अगस्त 2020 को। और इस योजना को जो क्रियान्वित कर रहा है वो विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। इस योजना का संकल्प क्या है? इस योजना का संकल्प क्या है? कोई भूखा न सोए। ये राजस्थान सरकार द्वारा योजना चलाई गई है। कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। ठीक है, नाम मात्र दर पे ये भोजन मिल रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? आम जन को 8 रुपए में ताजा भोजन। आम जन को, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? कि प्रत्येक आदमी को, आम जन को, यानी आम जन को 8 रुपए में ताजा भोजन। ये इसका उद्देश्य, योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो देखो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 20 अगस्त 2020 को। जो विभाग संचालित कर रहा है वो कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है, संकल्प क्या है? कोई भूखा न सोए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत के टाइम देखो, शुरुआत आपको बताता हूँ कि शुरुआत किसमें, इनकी जो संख्या थी इंदिरा रसोई योजना की, वो कितनी थी? वो थी 358। ठीक है, वो थी 358। 213 नगर निकायों में 358 रसोई। 213 नगर निकाय में 358 रसोई। ये कब थी? शुरुआत में, जिस टाइम इसको शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन बजट 2022-23 में इसे बढ़ाकर कितनी कर दी? 2022-23 में इसे बढ़ाकर कितनी कर दी? इनकी संख्या 1000 कर दी। कितनी कर दी? इनकी संख्या 1000 की घोषणा की थी। क्या की थी? 1000 की घोषणा की थी। किसमें? बजट 2022-23 में। ठीक है, 358 से बढ़ाकर कितनी घोषणा की थी? 1000। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? ये तो घोषणा की थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? किसकी? इंदिरा रसोई की वर्तमान में कितनी संख्या है? मैं बताता हूं आपको। वर्तमान में इनकी संख्या है 900 कितनी? 951। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 951। इंदिरा रसोई की वर्तमान में संख्या कितनी है? 951 है। ठीक है, अब ये एक बात और याद रखना, प्रति थाली खाना। क्या? प्रति थाली खाना। क्या? प्रति थाली खाना कितने रुपए में मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रति थाली खाना कितने में मिलता है? तो प्रति थाली खाना 8 रुपए में। कितने रुपए में? 8 रुपए। प्रति थाली खाना कितने में मिलता है? 8 रुपए मिलता है। और राज्य सरकार की ओर से
का अनुदान है 17 रुपए। कितने रुपए? 17 रुपए ये राज्य सरकार वहन करती है, ये राज्य सरकार वहन करती है। कितना? 17 रुपए राज्य सरकार वहन करती है। कब से? 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 से। ये देखो पहले राज्य सरकार अनुदान कितना करती थी? तो पहले करती थी 12 रुपए और अब कितने के लिए? 17 रुपए। तो 17 रुपए लागू कब से किया? 1 जनवरी 2022 से। याद रखना प्रति थाली खाना 8 रुपए में, 8 रुपए में मिलता है, ठीक है। और राज्य सरकार 17 रुपए इसमें अनुदान देती है, ठीक है। और पहले कितनी देती थी? 12 रुपए अनुदान देती थी, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। एक बात और देखो, एक बात 18 सितंबर 2022 से एक और हुआ था, ठीक है। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में, मुख्यमंत्री ने जोधपुर 500 बार नई रसोइयों की शुरुआत की थी, ठीक है। कब की थी? 18 सितंबर 2022 को। 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में 512 नई रसोइयों की शुरुआत की थी, ठीक है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया था, ठीक है। नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया था। अब एक बात याद रखना, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई थी? 20 अगस्त 2020 को, याद रखना, ठीक है। इसका विभाग कौन सा है? नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये है स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। इसका संकल्प क्या है? कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, ठीक है। और शुरुआत में कितनी थी? 213 नगर निकाय में 358 रसोइयां थी, ठीक है। 213 नगर निकायों में 358 रसोइयां थी। और वर्तमान में, और बजट 2022-23 में इसकी 1000 रसोइयों की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान में 951 रसोइयां ही संचालित है, ठीक है। और प्रति थाली खाना 8 रुपए, प्रति थाली खाना कितने रुपए में मिलता है? 8 रुपए में मिलता है। इसमें राज्य सरकार अनुदान देती है 17 रुपए। पहले अनुदान कितना था? 12 रुपए। कितना था? 12 रुपए, ठीक है। एक बात और याद रखना, 18 सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की थी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। अब आपको बताता हूँ मेन्यू, इसमें किस तरह का भोजन मिलता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें किस प्रकार का भोजन मिलता है, ठीक है। तो एक बात और देखो, इसमें प्रतिवर्ष वर्तमान में लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कितने? 250 करोड़, ठीक है। अब आपको बताता हूँ इसका मेन्यू, इसका मेन्यू। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम दाल, ठीक है, 100 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम सब्जी, ठीक है, 250 ग्राम चपाती, ठीक है, और अचार। इस इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत इस प्रकार का भोजन मिलेगा, इस प्रकार का भोजन मिलेगा। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां और 250 ग्राम चपाती, और साथ में अचार भी मिलेगा। ये इंदिरा रसोई योजना की विशेषता, ठीक है। तो एक बार और आपको बताता हूँ, इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई। स्वायत्त शासन विभाग है, ठीक है। संकल्प है कोई भूखा न सोए। शुरुआत में 213 नगर निकाय में 358 रसोइयों से शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब वर्तमान में, और बजट 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1000 रसोइयों की घोषणा की गई, लेकिन वर्तमान में कितनी संचालित है? 951 है। इसका उद्देश्य क्या है? आम जन को 8 रुपए में ताजा भोजन उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। प्रति थाली खाना 8 रुपए, प्रति थाली खाना 8 रुपए, और 17 रुपए राज्य सरकार अनुदान देती है, ठीक है, वहन करती है, ठीक है। ये कब से लागू किया गया था? 1 जनवरी 2022 से। इससे पहले 12 रुपए गवर्नमेंट अनुदान
रहती थी। ठीक है, अब देखो 18 सितंबर 2022 से मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में 512 नई रसोइयों की शुरुआत की। कौन सी रसोई? इंदिरा रसोई। ठीक है, इसकी शुरुआत की। ठीक है, और इसका वहन कुल वर्तमान में इनका बजट कितना? 250। ठीक है, लगाए। ठीक है, और इसका मेन्यू क्या है? 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार। ठीक है, इसे याद रखना। और आगे जो अपनी योजना है वो योजना मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये अच्छी तरीके से देख लेना। हाँ, आगे जो अपनी योजना है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इस योजना को आज पढ़ेंगे। इसका शुभारंभ कब हुआ था, कब, इसका विभाग कौन सा है, उद्देश्य क्या था। ठीक है, लाभ कौन ले सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2011 को। इसकी शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की। ठीक है, इसका विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, कौन सा विभाग है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, इसका विभाग कौन सा है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। और लाभ क्या मिल सकता है इसमें? किस प्रकार का लाभ इस योजना में मिलेगा? किस योजना में? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में। तो ये देखो, इसका प्रारंभ कब किया गया था, शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। विभाग कौन सा? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। और इसका लाभ किस प्रकार से मिल सकता है? ठीक है, मुफ्त दवाई और मेडिकल सुविधा। ठीक है, इसमें किस प्रकार का लाभ था? मुफ्त दवाई और मेडिकल सुविधा। मुफ्त दवाई और मेडिकल सुविधा। ठीक है, इसमें किस प्रकार का लाभ था? दवाइयां मुफ्त में, और जो मेडिकल की जितनी भी सुविधा थी, जो भी सुविधा है वो। ठीक है, इसके पात्रता, पात्र कौन हो सकते हैं इस योजना के? कौन लाभ ले सकता है? प्रदेश के समस्त नागरिक। प्रदेश के समस्त नागरिक। प्रदेश के समस्त नागरिक इसका फायदा ले सकते थे। ठीक है, अब और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो, मैंने एक बार पहले बता दिया कि इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। ठीक है, विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। और लाभ किस प्रकार से और क्या लाभ? लाभ ये था कि मुफ्त में दवाइयां मिल रही थी, मुफ्त में मेडिकल सुविधा मिलेगी। ठीक है, आगे पात्र, इसमें कौन लोग पात्र है जो ये सुविधा ले सकता है? ठीक है, तो वो है प्रदेश के समस्त नागरिक, सभी लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दवाई सूची, दवा सूची, दवा सूची, यानी कि पूर्व में इसे जिस टाइम शुरू की गई थी उस टाइम कितनी दवाइयां मिल रही थी। ठीक है, और क्या सुविधाएं थी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। औषधि में 713, कितनी? 713। सर्जिकल कितनी थी? 181। सर्जिकल 181 और सूचर्स 77। ठीक है, सर्जिकल 181 और सूचर्स 77। ये इस प्रकार की दवाइयां शुरुआत पूर्व में थी। ठीक है, पूर्व में थी। ठीक है, और देखो वर्तमान में
वर्तमान में कितनी उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है। ये टोटल कितनी थी, ये थी 971 यानी जिस टाइम इसकी शुरुआत की गई थी उस टाइम दवाइयाँ सूची किस प्रकार थी, औषधीय दवाइयाँ थी वो 713, सर्जिकल 181, सूचर 77 और कुल थी 971। लेकिन वर्तमान में कितनी है औषधीय, कितनी है वर्तमान में औषधीय कितनी है, वर्तमान में औषधि कितनी है, तो वर्तमान में औषधि 900 और 1594 कितनी है 1594, वर्तमान में औषधि कितनी है 1594 और सर्जिकल कितनी है ये 928 और सूचर्स कितनी है ये 185, कितनी है 185, ठीक है। सर्जिकल कितनी है 928 और सूचर्स 185। इस प्रकार की दवाइयां वर्तमान में मिल रही है, वर्तमान में मिल रही है, ठीक है। यानी कि शुरुआत में इस प्रकार से थी, ठीक है, और वर्तमान में इस प्रकार से, ठीक है। शुरुआत में 971, अब 2707, अब है 2707, देखो इसे बढ़ाकर इतना कर दिया गया है, ठीक है। ये दवाइयों की सूची है, ठीक है। ये पूर्व की है, ये वर्तमान की है, ठीक है। पूर्व औषधि कितनी थी 713, सर्जिकल 181, सूचर 77, टोटल 971 और वर्तमान में औषधि है 1594 और सर्जिकल है 928, सूचर से 185, कुल कितनी है 2707 है। किसकी बात चल रही है, तो बात चल रही है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे जो योजना है ना वो देखते हैं, अब अगली योजना कौन सी है, चलो वो देखते हैं, ठीक है। आगे जो योजना है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो योजना कौन सी है हम देखते हैं, ठीक है। तो आगे अपनी योजना कौन सी है, वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। कौन सी है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई 7 अप्रैल 2013 को। शुरुआत कब की गई, शुरुआत 7 अप्रैल 2013, शुरुआत कब की गई थी 7 अप्रैल 2013 को। और इसका लाभार्थी कौन है, लाभार्थी कौन इसमें लाभ ले सकता है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, तो इस योजना का लाभ राजकीय अस्पतालों में लाभ लेने वाले, ठीक है। तो राजकीय अस्पतालों में जो भी व्यक्ति लाभ लेगा वो इसका लाभ ले सकता है, इस जांच का जो भी जाएगा वो इस जांच का लाभ ले सकता है। तो लाभार्थी कौन होंगे, राजकीय अस्पतालों में लाभ लेने वाले, कौन, राजकीय अस्पतालों में लाभ लेने वाले, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी 7 अप्रैल 2012 को। लाभार्थी कौन है, राजकीय अस्पतालों में लाभ लेने वाले, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ निःशुल्क जांच किस प्रकार की जांच, कितनी जांच और किस केंद्र पर कितनी जांच, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो इस प्रकार है, निःशुल्क जांच मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग स्थान पर अलग अलग जांचें पाई जाती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। जो छोटे केंद्र है उनमें कम है और जो बड़े हैं उनमें ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 प्रकार की जांचें पाई जाती है। कितनी जांचें, 15 प्रकार की। देखो कितनी, 15, ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र इसमें कितनी, 14, कितने प्रकार की, 14 प्रकार की, ठीक है। और देखो
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक आपको बताता हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसमें कितने प्रकार की पाई जाती है? तो इसमें 37, इसमें 37, ठीक है। अब आपको बताता हूँ जिला अस्पताल, क्या जिला अस्पताल और उप जिला अस्पताल। मैं आपको बताता हूँ उप जिला, उप जिला अस्पताल में कितनी है? 56, और जिला अस्पताल में कितनी है? 56, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15, उप स्वास्थ्य केंद्र में 14, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37, ठीक है। उप जिला अस्पताल में 56 और जिला अस्पताल में 56। अब मैं आपको बताता हूँ मेडिकल कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में 90, मेडिकल कॉलेजों में 90, मेडिकल कॉलेजों में 90, ठीक है। कितनी? 90, ठीक है। इस योजना में शुरुआत में 133 जांचें थी। शुरुआत में इस योजना में कितनी जांचें थी? शुरुआत में इस योजना में 133 जांचें थी, ठीक है। कितनी जांचें थी? 133 जांचें थी। लेकिन वर्तमान में अधिकतम, लेकिन वर्तमान में मैं आपको बताता हूं, वर्तमान में अधिकतम एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा होती है। कहाँ? एसएमएस मेडिकल कॉलेज सबसे अधिक होती है, और अधिक कितनी है? 1033, कितनी? 1033 जांचें, ठीक है, याद रखना। और मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इसका शुरुआत कब की गई थी? 7 अप्रैल 2013 को, और इसमें लाभ कौन ले सकता है? राजकीय अस्पतालों में लाभ लेने वाले, ठीक है। जो भी व्यक्ति है राजकीय अस्पताल में जाता है, ठीक है, वहां से लाभ ले सकता है, ठीक है। और निःशुल्क जांच, कितनी जांच किस जगह पर? ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितनी जांच? 15, उप स्वास्थ्य केंद्र पर 14, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 37, जिला अस्पताल 56, उप जिला अस्पताल 56, ठीक है, और मेडिकल कॉलेजों में 90, ठीक है, मेडिकल कॉलेजों में 90। लेकिन मैं आपको बताता हूँ शुरुआत में इस योजना में 133 जांचें थी। कितनी थी? 133 जांचें थी। लेकिन वर्तमान अधिकतम जांचें एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर 1033 जांचें हो रही है, ठीक है, ठीक है।